नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी जो है दौरे पर हैं, या कह सकते हैं कि चुनाव की जो लेकर के जो तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के 2024 के लोकसभा को, वो उसमें मतदाताओं का क्या रुझान है, वो क्या सोचते हैं, उनको जो है सरकार यही वापस चाहिए या वो परिवर्तन चाहते हैं। अगर परिवर्तन चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो लोगों के बीच है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर वो बात कर रहे हैं इस वक्त, और किस तरीके से पूरा माहौल है, ये हमने जानने की कोशिश की है। जिसके मद्देनज़र हम लोग मुरादाबाद के पास ही संभल लोकसभा है, वहाँ पर जो है हमने कई विधानसभाओं का दौरा किया, जिसमें से कुंदरकी जो विधानसभा है वहाँ पर हम जब पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, हमने खास तौर पर जो हमारा इस बार का जो कहना चाहिए कि संभल लोकसभा में जो हमारा टारगेट था वो माइनॉरिटी थी। कि माइनॉरिटी क्या कहते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है संभल, और शफीकुर रहमान बर्ग जो है वहाँ से सांसद है। क्या सोचते हैं वहाँ के लोग, क्या इस बार भी समाजवादी पार्टी का जादू चलेगा, या लोग नाराज हैं उनसे, या उनको जो है दोबारा से नहीं देखना चाहते हैं। क्या गठबंधन में जो है वो विश्वास रखते हैं, गठबंधन को अस्तित्व में आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो उनमें कौन कौन लोग होने चाहिए। इन सब पर हमने जो है लोगों से बात करने की कोशिश की है, उनको जानने समझने की कोशिश की है। लोगों का जो रुझान निकल के सामने आया है वो बहुत जो है इंटरेस्टिंग है। लोगों ने साफ तौर पर कहा है, जिसको आप आगे सुन पाएंगे, कि इस बार जो है MY की जगह MD कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, यानी मुस्लिम यादव की जगह पर मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी को हम लोग देख चुके हैं, समाजवादी पार्टी में जो लोग हैं, जो नेता हैं, उन्होंने मुसलमानों के हित की रक्षा के लिए कभी कोई स्टेप नहीं लिया। आजम खां का जो मुद्दा है वो बहुत सर चढ़ करके बोल रहा है, और लोगों के दिल में जो है एक जख्म है उस पूरे मामले को लेकर के। और समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव की जो लापरवाही, कोताही, उनकी अनदेखी, उनका रूखापन, उनकी बेरुखी जिस तरीके से उन्होंने दिखाई है, वो लोगों के दिलों में, दिमाग में घर कर गई है। वो अपने जबान से भले ही कुछ ना कहें खुलकर, क्योंकि कैमरे पर हर कोई बहुत खुल करके जो है बोलना नहीं चाहता है, फिर भी हमने लोगों से बात की है, लोगों ने काफी कुछ बोला है, सामने निकल के आया है, बोलने वाले बोलते भी हैं। लेकिन ये जो मामला है इसने माइनॉरिटी में जो है एक मैसेज जो दिया है, वो मैसेज जो है अखिलेश यादव के जो है वो फेवर में नहीं है। खफा है लोग, उनसे खफा दिखे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है लगातार माइनॉरिटी की अनदेखी करते आए हैं। जब 2022 का विधानसभा चुनाव था तब भी उन्होंने एंड मोमेंट पर बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स के जो है टिकट काट दिए थे। इस चीज़ को भी लेकर के अच्छी खासी नाराजगी है। बाद में उन लोगों को जो है बसपा ने टिकट दिया और बसपा के टिकट पे वो चुनाव लड़े। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जैसे हाजी मोहम्मद रिजवान को एन वक्त पर टिकट मिला, वो कुछ खास जो है दिखा नहीं पाए, कुछ खास कर नहीं पाए। एन वक्त पर जिसको टिकट मिलेगा वो क्या ही इलेक्शन को बनाएगा, जिसको ये कंफर्म नहीं है कि पार्टी उसे टिकट भी देगी या नहीं देगी। ये तो मैं सभी पार्टियों में देखती आ रही हूँ, पता नहीं कौन सा ट्रेंड चल पड़ा है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर टिकट फाइनल करते हैं, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो। तो सभी लोगों को कम से कम समय से तो टिकट अपने कैंडिडेट को देना चाहिए, जिससे अपने क्षेत्र में जो है वो प्रचार प्रसार कर सके, अपना काम कर सके। खैर, ये तो एक चीज हो गई। लेकिन माइनॉरिटी में जो लोगों का कहना था, उनका एक सेंटेंस जो मुझे बहुत जो है पिंच किया, बहुत मुझे उसने सोचने पे मजबूर किया। उनका कहना था कि मुलायम सिंह यादव की बात और थी लेकिन अखिलेश यादव की बात और है। तो इन दोनों सेंटेंसेस का जो डिफरेंस है वो जमीन आसमान का है, और लोग जो है इसी चीज को लेकर के सोच रहे हैं। आपने उनके बीच में कभी काम नहीं किया, आपने उनके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं करी। अब आजम खां बड़ा नाम है, बड़े मुस्लिम नेता हैं, तो उनके साथ जो आपका रवैया रहा उसने कहीं ना कहीं आपकी इमेज को डैमेज किया है। आपकी इमेज में वो डेंट लगा है जिसकी भरपाई सालों बाद भी शायद हो पाए।
क्योंकि इस बार माइनॉरिटी समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज है, बेहद खफा है, और वो चाहते हैं कि बसपा जो है गठबंधन में आए, कांग्रेस बसपा का अलायंस हो। समाजवादी पार्टी हो ना हो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बसपा हो, ऐसा वो कहते हैं, ऐसा समझते हैं। क्योंकि मुस्लिम्स को कोई दिक्कत नहीं है बसपा के साथ जाने में, वो तैयार है बसपा के साथ जाने में, वो तैयार है कांग्रेस के साथ जाने में, लेकिन समाजवादी पार्टी में उन्हें दिलचस्पी अब नहीं है। तो क्या कुछ हमने बातचीत की है, क्या कुछ लोगों ने कहा है, और क्या निकल के सामने आया है कि अब की बार MY फैक्टर की जगह MD फैक्टर जो है वो काम करेगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा लोकसभा में कि क्या होने वाला है, और किन किन लोगों को कौन कौन सी पार्टियां टिकट देंगी। और उससे भी पहले सबसे इंटरेस्टिंग बात की, गठबंधन किस किस का होगा। सभी लोग जो है, एक चीज़ और मैं आपसे चलते चलते कहना चाहूँगी कि लोग कह रहे हैं कि हम गठबंधन की तरफ देख रहे हैं, आम आदमी गठबंधन की तरफ देख रहा है। क्यों देख रहा है? इसलिए देख रहा है कि गठबंधन ही वो ताकत है जो भाजपा को चुनौती दे पाएगी, और भाजपा की सरकार का बदलाव जो मैंने महसूस किया वो इसलिए चाहते हैं लोग, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से इतना अब वो करते हैं, हिंदू मुस्लिम बीजेपी वाले सिर्फ वही करते हैं वो, तो उससे कोई आम आदमी को बहुत खास फर्क नहीं पड़ता। जिसे अपने काम धंधे करने हैं, जिसे अपना रोजगार करना है, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। वो बात करता है इस समय महंगाई की सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके काम धंधे भी चौपट है, रोजगार चौपट है, GST की मार वो बुरी तरह से झेल रहा है, क्योंकि सब चीज़ में झोल है ना, बहुत बड़ा झोल है, कुछ भी क्लियर नहीं है। और तीसरी चीज़ है बेरोजगारी, युवा, महंगाई, बेरोजगारी, इससे त्रस्त है। इस पर बात की है लोगों ने, इस पर जो है चर्चा की है, मुद्दे उठाए हैं लोगों ने, यही हकीकत है। तो हमारी कोशिश रहेगी आगे भी कि आपसे और ज़्यादा जो है लोगों से जुड़ पाए, आपसे आप लोगों को और ज़्यादा सच्चाई दिखा पाएँ कि ज़मीनी हकीकत क्या है। और गांव कस्बों में सबसे ज़्यादा जो है लोग जो है राजनीति में दिलचस्पी भी रखते हैं, और फिर जब वोट जिस दिन होता है उस दिन जो है दबा करके वोट भी करते हैं। शहरों में छुट्टी होती है, वोटिंग परसेंटेज शायद इसीलिए कम होता है, और वहाँ का मतदाता एक माइंड सेट करके चलता है अपना। तो ये सारी चीज़ें थी। कुंदरकी विधानसभा है संभल लोकसभा की, तो वहाँ पर ये जो चीज़ निकल के सामने आई जब लोगों से बातचीत की, तो वो आप देखिए और बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आर्थिक सहयोग भी प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे पास संसाधन बहुत कम है। आप देखेंगे वीडियो में सोचेंगे कि इसमें कहीं मैडम तो दिखाई नहीं दे रही हैं क्या, शायद गलत बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं। ऐसा नहीं है, हमारी सहयोगी है गौरव पाल, क्योंकि राजपथ के लिए भी मैं काम करती हूँ, राजपथ पर भी मेरे वीडियोस जाते हैं। तो हम सब साथ ही निकले हैं, क्योंकि अलग अलग जाने की अभी हमारी मतलब उतनी वो नहीं है, मतलब उतनी शक्ति नहीं है हमारे पास, क्योंकि संसाधन नहीं है। संसाधन आते हैं पैसे से, और पैसे का बहुत अभाव है। तो हम सब साथ ही निकले हैं, तो वो लोग करते हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। मैं कैमरा जो है हैंडल करके जो है गौरव पाल के लिए और गौरव पाल मेरे लिए, इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ मिलकर अभी काम चला रहे हैं। लेकिन आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है। अगर आपको वास्तव में लगता है, मैं आपसे अनावश्यक रूप से कुछ भी नहीं कहूँगी, ना कुछ मांगूंगी, अगर वास्तव में आपको लगता है कि मैं सही काम कर रही हूँ, सही तरीके से काम कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरा सहयोग ज़रूर कीजिए। तो जल्द मिलूंगी आपसे दोबारा एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में, एक नई जगह पर। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद। संभल लोकसभा है और आग तापी जा रही है, सर्दी बहुत ज्यादा है, और तारीख है 8 जनवरी। आसपास लोग बैठे हैं। अमूमन पश्चिम उत्तर प्रदेश में माहौल यही होता है, लोग बाग अपनी दुकानों के बाहर आग जलाकर बैठते हैं। कम्युनिटी बातें बहुत सारी होती हैं यहाँ पर, कुर्सी बैठक पर, कहीं हो बाजार में हो, लोग बाग बैठ के बात किया करते हैं। तो इसी चीज का फायदा हम भी उठाते हैं। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या माहौल है चुनाव से पहले, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है। मेरे साथ तमाम लोग यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद शाहून है। क्या करते हैं आप? मैं वकील हूँ। अच्छा, वकील हैं जी। आपको क्या लगता है 2024 से पहले ये जो समय चल रहा है, माहौल क्या है, राजनीति किस और करवट ले रही है देश की?
देश की राजनीति का तो कुछ नहीं है, हमें ज्यादा जानकारी अपनी विधानसभा की बता सकते हैं, लोकसभा की बताइए। लोकसभा में चल रही है। लोकसभा की बताइए। हाँ, अपनी लोकसभा की हम तुम्हें पूरी जानकारी दे देंगे जो भी है। जी बताइए। जी, हमारे यहाँ गठबंधन की राजनीति चलती है। अच्छा। जी, जब तक बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगी, जब तक कुछ नहीं होना। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 22 में ऐसी अब मुस्लिम वोट जो भी जा रहा है बहन जी के पास जा रहा है, हमारी कुंदरकी से। हमें लोकसभा संभल लगती है हमारे यहाँ। तो जब तक हम कांग्रेस के और इसके साथ में अलायंस नहीं जाएगी बहुजन समाज पार्टी, जब तक कुछ नहीं हो रहा है। सपा की वजह से नहीं मिलेगा मुस्लिम? नहीं, सपा मायावती जी के पास साथ है मुस्लिम कुंदरकी से। नहीं, समाजवादी अभी बसपा अगर गठबंधन में नहीं रही, सपा अभी गठबंधन में है, तो क्या मुस्लिम मिलेगा गठबंधन? थोड़ा बहुत जाएगा ना, बाकी वोट कुंदरकी से। हमारे यहाँ पे हाजी रिजवान साहब के साथ है वोट कुंदरकी से। यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं समाजवादी से। हाँ, वही एक लीडर है हमारे कुंदरकी क्षेत्र के अंदर। इस समय कौन से दल में है वो? इसमें मायावती जी के साथ है इस बार बसपा में। आपका नाम क्या है साहब? खलील अहमद। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। कैसे देखते हैं 5 साल के 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल को? तो 10 हो गए, 2 बार आ गई, कैसे देखते हैं? बिजनेस तो फेल ही है। क्या क्या समस्या, क्या दिक्कत है? बहुत ज्यादा समस्याएं हैं कारोबार के मामले में। किस चीज का बिजनेस है आपका? मेरा कोयले का बिजनेस है। कोयले का बिजनेस है। हाँ। एक बात बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मंदा है, बहुत ज्यादा इन्होंने कर रखा है। अच्छा। ये धर्म में ही बांट दिया है देश को। अच्छा। हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है देश को, इसलिए देश तरक्की नहीं कर रहा, देश पीछे जा रहा है। अच्छा, आप बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है देश को, इसलिए देश तरक्की नहीं कर रहा। आपके यहाँ संभल के सांसद हैं डॉक्टर शरीफुर रहमान बर्क। मैं अक्सर सुनता हूँ उनकी ओर से भी ऐसे बयान आते हैं। उनके बयान जो होते हैं उसमें हिंदू मुस्लिम होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है क्या? दोनों तरफ के ही नेता यही काम कर रहे हैं। एक तरफ में दोनों ही नेता, चाहे मुस्लिम नेता हो या हिंदू नेता हो, दोनों तरफ। हाँ, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। पीस पब्लिक रही है। पीस पब्लिक रही है। उनके बर्क साहब के पोते हमारे यहाँ से आगे चुनाव लड़ने के लिए। आज की डेट में हमारी विधानसभा के सभी लोग, ना तो कोई थाना जाने के लिए कोई आदमी है, ना तहसील जाने के लिए कोई आदमी है। एक दफ्तर खोला था 3 साल से, 2 साल से वो बंद पड़ा, ताला लगा पड़ा दफ्तर में, कोई आदमी है ही ना काम करने के लिए क्षेत्र में। हाजी रिजवान साहब हैं जो मायावती जी के साथ में आज की डेट में। अब इनके अलावा क्षेत्र में कोई नहीं है हमारे यहाँ मुसलमान लीडरों में अकेले। वो आपकी सोच होगी मुस्लिम लीडरों में। हम तमाम और लोगों से बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि 2024 से पहले, जो चुनाव से पहले माहौल क्या बन रहा है संभल में, क्या देख रहे हैं? माहौल क्या, अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये गलत है बिल्कुल। जो ड्राइवरों के लिए, हर परिवार में, हर घर में एक ड्राइवर है जी। 10 साल की सजा काटेगा, वो कहाँ से जाएगा? कौन सा घर ऐसा है जिसके अंदर एक ड्राइवर नहीं? चाहे कार का ड्राइवर है, चाहे बाइक का ड्राइवर, अपना ही निजी ड्राइवर है तो ड्राइवर ही हो, और उसको सजा होगी 10 साल की, उसके बच्चे कहाँ से पलेंगे? अच्छा, तो आप क्या लगता है, ₹1,00,000 कहाँ से देगा? क्या लगता है भाजपा हटेगी? हाँ, भाजपा इसी बिंदे पे हटेगी। कौन हटाएगा? कौन सा दल हटाएगा? पब्लिक हटाएगी। किसको वोट देगी? आम जनता हटाएगी। लहर किसकी है? जो इसको जो इस कानून के खिलाफ वोट देगा वो बनेगी, जो इस कानून के खिलाफ। तो किसको देखते हैं? कांग्रेस, बसपा, सपा, किसको? ओवैसी, किसको देखते हैं? बसपा कांग्रेस का गठबंधन हो जाए तो बहुत ही अच्छा। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? और सही बात है, ये दलित पिस रहा है, मुस्लिम पिस रहा है। ये तो बस जो गरीब लोग हैं वो तो सभी पिस रहे हैं इसमें। तो समाज मालदार होता जा रहा है, अडानी अंबानी बढ़ते जा रहे हैं, आम जनता सड़क पे आ गई। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? शफीक अहमद। क्या करते हैं आप? मेरा इंजन पार्ट्स का काम। जी, इंजन पार्ट्स का काम है आपका। तो आपका कारोबार कैसा है इस समय? सही है, मंदा तो है ही। मंदा है? मौसम की वजह से मंदा है या फिर लगातार वैसे ही मंदा है? ऐसे ही मंदा है। तो कैसे देखते हैं, आप एक वोटर हैं, चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्या चीजें, क्या आपके अपने मुद्दे जिस पे चाहते हैं आप चुनाव हो? हम तो मायावती के आदमी हैं। मायावती से गठबंधन हो जाए जिसका, वो दलितों को देखती है। अच्छा, गरीबों को देखती है, बस ये बात। लेकिन आप तो मुस्लिम हैं। तो मुस्लिम भी तो जुड़ा हुआ उससे, मुस्लिम भी तो दलित ही हो रहा है, कारोबार ही ना वही देखेगी भैया सब कुछ। लेकिन 22 में तो माइनॉरिटी ने एक तरफा समाजवादी को वोट किया था। उसके बारे में मैं नहीं जानता जी, मैं नहीं जानता उसके बारे में। अच्छा, आप उसके बारे में नहीं जानते।
तो अभी तो गठबंधन की कोई ऐसी बातचीत हुई नहीं है कि बसपा गठबंधन में है, लेकिन बातें चल रही है इधर उधर से। कल अखिलेश यादव ने एक बात कही कि अगर बसपा गठबंधन में आ जाएगी तो उनकी गारंटी कौन लेगा, वो चली जाएगी क्या नाम है भाजपा के साथ, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। तो अखिलेश यादव अपने हिसाब से बोल रहे हैं। अच्छा क्या बोले, आप कुछ बोल सकते हैं, आप भी अपने हिसाब से बोल सकते हैं। अच्छा हम अपने हिसाब से बोले। अच्छा, एक चीज और है, जब अखिलेश यादव ने एक बात कही सर कि बसपा की गारंटी कौन लेगा, वो तो भाजपा में भी जा सकती है। उसके बाद बसपा की ओर से, मायावती की ओर से ट्वीट आया तो उन्होंने कहा कि आप अपने गिरेबान में झांकिए और वो देखिए कि जब आपके पिताजी ने संसद में कहा था कि हम आशीर्वाद देते हैं कि मोदी फिर से चुनाव लड़े, फिर से मुख्य प्रधानमंत्री बने, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी मोदी को जिताना चाहती है? नहीं, मोदी तो जानना चाहती है, लेकिन उसका तो मकसद ही हो गया। समाजवादी भी ये चाह रही है कि मोदी बन जाए। अच्छा, हाँ। अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं। तो यही मकसद हो है। भाई मुसलमानों बस को हमारा ये ये है कि यही देख सकती है मायावती। सही। बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो तो बेहतर। कि बसपा और कांग्रेस का गठबंधन तो देश के लिए बेहतर रहेगा इस सीट के लिए, अच्छा, कैसे आपको क्यों लगता है कि गठबंधनों को तो क्योंकि मुस्लिम वोट बिखरने से बच जाएगा, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम मतलब जो है कांग्रेस के साथ ज्यादा मसला है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से बयान दिया, क्या सही दिया? वो उनका अपना मत होगा, खैर अपने हिसाब से दिया होगा, भाई एक क्योंकि राष्ट्रीय नेता हो। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि वो भाजपा के साथ जा सकते हैं। जी हाँ, वो तो अब उनका अपना मत है, खैर वो कह सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि बसपा जो है भाजपा के साथ जा सकती है? आपको ना- क्या लगता है? ना, हमारे साथ नहीं लगता कि जली जाए। अच्छा, तमाम और लोग मौजूद हैं, कुछ लोग खड़े भी हैं। आपका नाम क्या है? नदीम रजा नाम है सर। क्या करते हैं? मैं ये शॉप चलाता हूँ, दुकान बिल्डिंग मटेरियल का काम है। अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल से काम है आपका। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया जब बसपा के गठबंधन में आने की बात हुई कि उनकी गारंटी कौन लेगा, वो चुनाव के बाद भाजपा के साथ चली जाएंगी। उसके बाद मायावती का बयान आया, मायावती ने कहा कि आप हमारी छोड़िए, अपने गिरेबान में झांकिए। आपके पिताजी ने नरेंद्र मोदी को 2019 में आशीर्वाद दिया था कि दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो आप कैसे देखते हैं, अखिलेश यादव क्यों नहीं चाहते कि बसपा गठबंधन में है? देखो, अखिलेश यादव चाहते हैं कि बसपा गठबंधन में नहीं आए। क्यों नहीं चाहते हैं? ये हो सकता है बी टीम हो समाजवादी। समाजवादी या किसकी अपने बी को टीम? बनना चाहती हो, किसकी बी बीजेपी टीम? का। बीजेपी का बी टीम बनना चाहती हो। अच्छा, क्यों बनना चाहती हो? क्या क्या ऐसी कुछ सोचो। वो बसपा को मजबूर लेकिन करना- यहाँ तो देखो जी, ज्यादातर भाईजान के साथ जाना चाहेंगे, अच्छा असुद्दीन ओवैसी के साथ। अच्छा, ओवैसी जी के साथ आप बात करते हैं। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी एक बड़े नेता है और वो क्या नाम है हैदराबाद से आते हैं, तो आप कैसे देखते हैं उनकी राजनीति को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में? अगर वो यहाँ पर आए तो कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं? अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अच्छा, एक अच्छे नेता, पार्लियामेंट में एक अच्छे नेता बोलने वाले।